सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये एक क्रोमा के किसी मारा पीटा गया कि उसे 15 सीरीज़ का कोई फ़ोन नहीं मिला। इस वजह से सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पागल आदमी है, ऐसे क्यों मारा पीटा जा रहा है, क्या फ़ोन के पीछे इतने पागल हो गए। फ़ोन के पीछे कोई पागल हो सकता है, ये उसका अपना खुद का मैटर है कि भाई मैं हूँ, जैसे मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए। ये पागल होना एक अलग चीज़ है। मारना पीटने को मैं जस्टिफाई नहीं करता कि हाँ तुमने मारा पीटा क्यों। हाँ, इसमें एक और कैच बोलूँगा मैं कि अगर मान लिया उसने मारा पीटा तो ये सिर्फ वही समझ सकता है जो कि कुछ 1% से भी कम लोग हैं, 1% से भी कम, कुछ 0.5% में है जो लोग फर्स्ट डे लेना चाहते हैं और जो फ्रस्ट्रेशन का जिन्होंने सामना किया, खासकर दिल्ली में। बाकी का नहीं पता मेरे को। मैसेज में मेरे दोस्त ने बोला कि उसे 15 चाहिए था, उसने मुंबई में आसानी से मिला, खासकर दिल्ली में। तो मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ एप्पल रीसेलर्स की, जिस वजह से मैं भी 3 बजे यहाँ से उठ के गया था। मैं 4 बजे के आसपास सुबह सड़क पे खड़ा होकर लाइन में लगा हूँ, बजाय के इसके कि मैंने 6 जगह पे पहले ऑलरेडी बुक करा दिया था। और ऐसे बुक नहीं कराया कि 1-2 दिन बाद बुक कराया था। 15 तारीख को 15 सितंबर 2023 के शाम के 5:30 बजे से बुकिंग शुरू हुई थी और मैंने उसी टाइम के आधे घंटे के अंदर अंदर ही मैंने बुकिंग शुरू 6 जगह पे करा दी थी। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। अगर मैं होता, जैसे वो क्रोमा वाला था, जैसे यूनिकॉर्न रीसेलर हो गया, इमेजिन हो गया, बाकी भी हो गए, मैं होता तो भाई मैं भी मारता क्योंकि फ्रस्ट्रेट मैं भी हो गया था। अब इस वजह से अब आप ऐसे बोल लोगे यार मारना पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ही है भाई। अब अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, 1,60,000 रुपये कैश लेने के बाद भी अगर वो तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे तुम उनके नौकर हो और तुम अपना काम कराने के लिए उनसे आए हो, हाथ पैर जोड़ रहे हो, तो भाई आदमी की फ्रस्ट्रेशन निकलती है। एक आम आदमी है, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। और मेरा तो खुद का मन है, मैं आज भी इतना फ्रस्ट्रेट हूँ। फ़ोन मेरे को मिल गया पहले दिन, लेकिन मैं आज भी यूनिकॉर्न से खासकर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, और फ्यूचर वर्ल्ड से जो कि साकेत में है, मैं इन दोनों स्टोर से अभी भी इतना फ्रस्ट्रेट हूं कि मेरा अभी भी मन कर रहा है कि इनको जाके दोबारा से थपेड़ूं। मतलब इतने चांटे बजाऊं कि इनका गाल सुझा दूं मैं। अब मेरी फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, ऐसी फ्रस्ट्रेशन उस आदमी के साथ होगी, 100% होगी। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा ही क्या हो गया, मैं बताता हूं। 15 तारीख को 15 सितंबर शाम के 5:30 बजे से एप्पल की ऑफिशियल बुकिंग शुरू हो गई थी। चाहो तो आप उनकी वेबसाइट पर करो। मैं चला गया था, मैंने कहा भाई यूनिकॉर्न में करा लेते हैं। 6 जगह बुक कराने के बाद भी अगर आपको अश्योरिटी नहीं मिल रही और आपकी आंखों के सामने करप्शन हो रहा है तो आपको ना फ्रस्ट्रेशन होगी। मतलब मैं अभी भी इतना भरा बैठा हूँ, खास करके यूनिकॉर्न मालवीय नगर वाले से, कि उनके 2-3 एम्प्लॉय को ना, मेरा अभी भी मन कर रहा है कि उनके थप्पड़ उनके मुँह पर बजाऊँगा मैं। अब ये इससे बुरी फ्रस्ट्रेशन क्या ही हो सकती है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा ही क्या है, मत लो भाई, लेना तो हमारी मर्जी है ना, हम पैसे दे रहे हैं। अब ऐसे तो आप दुकानदार के पास नहीं जा सकते ना। मैं किसी दुकान पे जाऊँ, चलो आईफोन छोड़ दो, मैं किसी दुकान पे जा रहा हूँ, मैं दुकान वाले को बोलता हूँ जाके, मैंने कहा भाई मेरे को दाल दे दो। अब वो बोले हम तो नहीं दे रहे, तुम्हारी मर्जी, हम तो किसी दूसरे को देंगे। तो ये भी एक करप्शन ही हुआ ना। एक बार सिंपल सी दाल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी है। अब मेरी मर्जी, मैं तो फ़ोन कोई भी लूँ, लेकिन अगर मैं कोई फ़ोन ले रहा हूँ और तुम्हें दिख गया कि हाँ यार यहाँ पे लोग हैं, इनकी डिमांड, तो ईमानदारी से क्यों नहीं खेल सकते भाई, ईमानदारी से क्यों नहीं चल सकते। 5:30 बजे मैं मालवीय नगर के सेंटर पे पहुँचा हूँ यूनिकॉर्न के। मेरे से आगे 2 बंदे थे। मैं 12 बजे भी यूनिकॉर्न पे गया हूँ। मतलब मैंने इन 15 से 22 तक बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर, कि भाई मेरे को 22 को चाहिए। और मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, कुछ नहीं करा, मैं सिर्फ प्रोसेस पूछ रहा था। मैंने कहा भाई क्या प्रोसेस है, कैसे है। 12 बजे आया तो उसने बोला 5:30 बजे तक आप आ जाना, अगर आपसे 1-2 बंदा पहले होगा तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। 5:30 बजे मैं पहुंचा। 5:30 बजे पहुंचने के बाद मेरे से 2 बंदे आगे लगे हुए थे बस। अब मैं बताता हूँ एक बुकिंग में कितना टाइम लगता है। आपका नाम लिखाया जाता है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID, ये लिख के आपको एक प्रिंट आउट दे दिया जाता है। आपसे कैश ले ली जाती है 2,000 रुपये से। आप चाहे तो UPI कर दो, चाहे आप कैश पेमेंट कर दो, तो उससे आपकी बुकिंग हो जाती है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मान लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 10 मिनट चलो मैंने मोटा मान लिया कि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, आपको उतना चलाना भी नहीं आ रहा, तो 10 मिनट में आपने एक बंदे का बुक कर दिया। 10 मिनट मतलब 20 मिनट बाद मेरा नंबर आ जाना चाहिए। लास्ट है ये, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, वरना 2 मिनट लगते हैं बस एंट्री करने में, लेकिन मैं 10 मिनट पकड़ के चल रहा हूँ। मैं 6:45 बजे निकला हूँ वहाँ से। 6:45 बजे क्यों निकला हूँ मैं 6:45 बजे? सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक यहाँ पे मेरी बुकिंग कर रहा है, दूसरा वाला बंदा जब 5:30 बजे बुकिंग हो रही है
और मैं जब 12 बजे आके पूछा हूँ और एप्पल ने ऑफिशियली बोला है कि स्टोर पे आके बुक करानी है, तो ऑब्वियस है ना, स्टोर पे आके ही बुक कराएगा। उनके जो बराबर वाला बंदा है, मैं उसको दल्ला बोलूँगा, वो दल्ला किसी फ़ोन पे किसी अपने ही जानने वालों की, जो उसके क्या कहते हैं, कोई सेठ लोग होंगे, उनकी फ़ोन पे ही बुकिंग करे जा रहा है। अब जब उनकी फ़ोन पे बुकिंग करे जा रहा है, मेरी क्यों तो वैसे भी पीछे चली गई है, मैं और ज़्यादा पीछे चला गया हूँ। मेरा तीसरा नंबर होना चाहिए यूनिकॉर्न के उस स्टोर पे। अगर उस स्टोर पे 10 फ़ोन आते हैं तो मेरा तीसरा नंबर है, क्योंकि मैं तीसरे नंबर पे खड़ा हूँ, तो मेरे को तीसरे नंबर का फ़ोन मिलना चाहिए। अब अगर 3 नहीं आते, 2 ही आते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई मेरे को नहीं मिला, 2 ही आए थे, मेरे से आगे 2 थे, वो मिल गए। 3 फ़ोन तो आते ही होंगे, तो मेरा तीसरा नंबर होना चाहिए। वो बंदा दल्ला जो था, वो कम से कम मेरे सामने उसने 6 से 7 बुकिंग फ़ोन पे ही कर दी अपने जानने वालों की। हाँ भाई कर दे। अब दूसरी चीज़, एक और बंदा आया, वो अपना लैपटॉप उसने उठाया, दूसरी जगह पे बैठा, मेरे 20-25 आधे घंटे बाद 2-3 लोग और आ रहे हैं, वो उनकी वहाँ पे बुकिंग कर रहा है, मेरा भी नंबर भी नहीं आया है, वो उनकी वहाँ पे बुकिंग कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इतनी देर से लाइन में लगे हैं, 2 ही तो बंदे हैं आगे, आधा पौना घंटा हो गया यार, कैसे कर रहे हो? अरे सर बस कर रहे हैं आपका। इनका ना एक्चुअली पेमेंट आ चुकी थी। पेमेंट आ कैसे चुकी थी? पेमेंट कैसे आ गई भाई तुम्हारी? जब मैं लाइन में लगा हुआ हूं तो तुम मेरे को ट्रीट करोगे ना। अब इतना करप्शन अगर आप लोगों के साथ हो जाए ना, कि आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, वो आपका मन है यार, कि आप चाहे आधे घंटे, आपको चाहे फर्स्ट डे चाहिए, सेकंड डे चाहिए, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, आप भी चाहते हो ना कि सामने वाला हमारे से ईमानदारी से बात करे, ईमानदारी से चले। ये नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों को, जो उसके कोई मालिक होगा, कोई विधायक होगा, कोई नेता होगा, उसका फ़ोन आ रहा है तो वो दे रहा है। और हाँ, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये चीज़ यहाँ नहीं चल रही। थार लेने गया था, वहाँ पे भी यही चीज़ थी। मुंह पे बोला था कि 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ब्लैक में कैश दे दो तो जाके गाड़ी मिल जाएगी। थार के लिए भी मैंने ये डायरेक्ट रियलिटी बताई थी। तो क्यों किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो करप्शन बढ़ जाता है। और अगर करप्शन बढ़ जाता है ना, तो भाई कस्टमर का ना हाथ उठता है, और जायज़ है हाथ उठना। मेरा भी उठता, बस बच गया कि हाँ मेरे सामने हाथ नहीं उठा। 1 घंटे पहले मेरे सामने 6-7 बुकिंग यहाँ हो चुकी हैं, वो तो फ़ोन पे बुकिंग करे जा रहा है, और यहाँ की लाइन चल नहीं रही है। क्यों? यहाँ की लाइन वाला बंदा अब वो जानबूझ के बुकिंग नहीं कर रहा है, धीरे स्लो। मेरे पीछे एक बंदा आया हार्ड कैश तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया लेके, 7 से 8 लाख रुपया लेके मेरे पीछे आया। आगे वाला बंदा हट गया, वो वाला बंदे ने बोला कि अब तू आगे आ जा, तो वो किसी ने उसे खड़ा कर रखा था आगे, वो हटा, उसने उसे कैश दिया। वो कैश लेने के चक्कर में उसने आधा घंटे तक वो एक एक करके गिन रहे हैं नोट, उन्होंने आधा 1 घंटा और लगा लिया। उस आधे घंटे में उन्हें मौका मिल गया कैश गिनने का, उससे बाद में 6-7 लोग और आ गए। जहाँ पे मेरा तीसरा नंबर होना चाहिए था, मेरा तकरीबन हो गया होगा 30-35वां नंबर। मेरे तीसरे नंबर से अगर मेरा 30वां नंबर हो गया तो इसको करप्शन नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई? करप्शन ही हो गया ना। मेरी आंखों के सामने तुम मेरी बुकिंग करो, पहले जो आया लाइन में लगवाओ। क्यों नहीं लगवा सकते लाइन में? पैसे तो मैं भी दे रहा हूँ ना, कैश ही दे रहा हूँ मैं। ये चीज़ अब क्यों किसी आदमी का दिल नहीं दुखेगा भाई? क्यों ये आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? क्यों किसी आदमी का हाथ नहीं उठेगा? इसी वजह से हाथ उठेगा। अब दूसरी चीज़, 2000 रुपये से बोला गया था हर एक सेंटर पे, चाहे वो कोई भी रीसेलर हो, 2000 से बुकिंग शुरू है। एक बंदा आके बोलता है 1,60,000 रुपये अभी दो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है रूल भाई? बना दिया अपना नया रूल कि जो 1,60,000 रुपये देगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कहेंगे प्रायोरिटी भाई? बुकिंग करो, बुकिंग के हिसाब से दो ना फ़ोन जिसको देना है। बुकिंग कर दी, अब मेरे को बोलता है 1,60,000 रुपये सर अभी आप दे दोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मेरी वाइफ बैठी हुई थी साथ में, उसने मेरे को बोला है गारंटी तेरे को फ़ोन नहीं देंगे, लिख के ले ले मेरे से। मैंने कहा मेरे को पता है। 30 बुकिंग जब इन्होंने मेरे सामने पहले कर दी और मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ, तो 30 बुकिंग इन्होंने कर दी है, मेरा फ़ोन कहाँ से दे देंगे मेरे को? अब इतनी वीडियो को देख के यहाँ तक आप सोचो कि आपके साथ ऐसा हो। मैं ये नहीं बोल रहा आपकी एप्पल की, आपको कोई तो चीज़ फेवरेट होगी, आपकी गाड़ी होगा, कोई फ़ोन होगा, कोई कुछ भी चीज़ होगी। अगर आपको अपनी फेवरेट चीज़ कुछ भी हो जिसका आप पैसा दे रहे हो, हार्ड एंड मनी है ना आपकी, पैसे कमा रहे हो ना, जोड़ रहे हो, उस पैसे से अगर आपको सामने से कोई करप्ट हो रहा है, करप्शन चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आप गाली नहीं दोगे? आप मारोगे नहीं? सही मारा जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया मारा गया उस बंदे को भी। अब मैं बताता हूँ और करप्शन क्या है। ये तो अभी एक छोटी सी चीज़ है भाई साहब, छोटी सी सिर्फ चीज़। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई मैं वहाँ से बुकिंग कराई, 2000 रुपये दिए, मैं आ गया। अब दूसरे सेंटर बताता हूँ, फ्यूचर वर्ल्ड साकेत। सुबह जब मैं मालवीय नगर इसके पास बात करने गया था, तभी मैं सुबह पहुंच गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई 5:30 बजे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैं नहीं आता, मेरी वाइफ आ जाती है। हाँ भाई बुकिंग ही तो करानी है, वो अपने नाम से बुक करा लेती, वो उसमें नाम ले लेते अगर एक टाइम पे बंदे नहीं पहुँच पाते। उसने बोला सर बुकिंग तो शुरू हो गई है। मैंने कहा अच्छा 5,000 रुपये दे दो आप।
मैंने कहा कितने लोग आ गए हैं अभी तक? मैंने कहा अभी तो बुकिंग शायद 5:30 शाम को शुरू होगी। बोला नहीं नहीं सर हम ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो, 5,000 रुपये चाहिए आपको? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं 5,000 देता हूँ। मैंने कितनी बुक हो गई हैं आपके पास, कितने फ़ोन हैं? बोला सर ज़्यादा नहीं है, 6-7 फ़ोन आए हैं। मैंने कहा ठीक है 6-7 बुकिंग आई हैं मतलब उसके पास। मैंने कहा ठीक है मैं 5,000 रुपये देता हूँ। 10 के आसपास तो फ़ोन में भी ये सोच रहा। मैंने कहा भाई किसी के पास 7-8 फ़ोन 10 फ़ोन तो आएंगे ही। मैंने कहा चांस है? मैंने कहा चांस है मेरा? बोला सर बिल्कुल चांस है, आप 5:30 बजे से पहले 12 बजे पेमेंट दे के जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई मैं दे देता हूँ पैसे दे दिए, मैं आ गया। पैसे देने के बाद शाम के टाइम ही मैं इमेजिन गया। मैंने बोला, मैंने कहा आपके उधर कई जगहों पे इमेजिन वाले ने बोला हम तो 2,000 ले रहे हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर है, इससे ऊपर का रूल ही नहीं है लेने का। मैंने कहा उसने 5 लिए और वो कह रहा है यूनिकॉर्न वाला 1,60,000 रुपये में। अब सीन क्या होता है, अब मेरे को इमेजिन वाले ने बोला सर आप करा लो बुकिंग, अभी आपसे पहले कुछ हो गई हैं। इमेजिन वाले ने मेरी नॉर्मल ठीक ठाक से बुकिंग करके मेरे को 2 मिनट के अंदर स्लिप विलिप दे के मैं चला गया। फ्यूचर वर्ल्ड वाले को मैंने फ़ोन किया, मैंने नेक्स्ट डे मैंने कहा भाई क्या सीन है ये ऐसा, मतलब मैंने तो बहुत पहले करा दी थी बुकिंग। तो बोल रहा है सर फ़ोन वोन की कोई गारंटी नहीं है, आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा तुम्हें स्टॉक, मैंने कहा कैसे? बोल रहा प्रो दिला दूंगा, प्रो ले लो 256 GB, अभी ले लो, सुबह 8 बजे आके ले लेना 22 तारीख को। मैंने कहा यार प्रो नहीं चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए। तो बोला नहीं नहीं प्रो दिलो, वो भी चला जाएगा अभी हाथ से। ऐसे करके वो बात कर रहे हैं जैसे कितना ब्लैक धंधा चल रहा है कि अभी चला जाएगा हाथ से, अभी ले लो। मैंने कहा आपके पास लिस्ट आ गई है, कितने फ़ोन आए होंगे? मैंने कहा जब आपको ये पता लग गया कि प्रो आपके पास है और आप प्रो की गारंटी दे रहे हो तो ये मेरे को साफ साफ बता दो ना कि मेरे को प्रो मैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने बोला प्रो मैक्स की तो सर गारंटी नहीं है, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब तुम्हारे पास कोई लिस्ट आ गई होगी, कुछ आ गया होगा कि भाई हम तुम्हें इतने लॉट करेंगे, इतने लॉट तुम्हें होंगे, इतने किसी और को होंगे, तो तुम्हें ये पता लग गया, मना कर देने। नहीं, 5:30 बजे से पहले बुकिंग करा ली थी, 12 बजे सुबह को, तो जाके भी उसने बोल दिया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने उससे पूछा तो उसने बोला भाई सर बहुत मारा मारी है पीछे से हमारे पास इतना प्रेशर है ना, कहीं किसी को देना है, कहीं किसी को देना है। किसी को देना मैं बताता हूँ, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो थोड़ा इधर उधर का विधायक विधुक हो गया, थोड़े बहुत इधर के बंदे हो गए, उनको देना है। गारंटी हो गई कि ये रीसेलर्स तो नहीं देंगे, ये तो फिक्स है कि ये नहीं देंगे। अब गए हम एप्पल स्टोर में पहले भी जा रहा था, वो बोल रहे थे सर अभी हमारा भी स्टोर पहली बार ओपन हुआ है, बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, आपको अगर छोटे से छोटी चीज़ भी लेनी है ना तो रीसेलर्स के पास मत जाना, आप सिर्फ एप्पल स्टोर साकेत जाना, ऑफिशियल स्टोर। उन्हें कुछ चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी तो आपको देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। वो मना कर देते हैं सर हमें नहीं पता। पूछने गया था, मैंने कहा भाई क्या सीन है इनका, कैसे है? 1-2 दिन तक तो उन्होंने बोला सर हमें खुद नहीं पता कितना स्लॉट आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हमारा भी ये पहला है इंडिया का स्टोर, तो आप 1-2 दिन बाद पता कर लेना। मैं फिर 15 तारीख मतलब गया था, तकरीबन 17-18 तारीख के आसपास में गया। 18 तारीख में उन्होंने बोला कि सर ऐसा देखो जिन्होंने बुकिंग कर ली है उनका तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, अगर आप पहले आ जाओगे तो आपको पहले मिल जाएगा। ना कोई बुकिंग है ना कुछ है, जो भी आपको एप्पल की साइट पर बुकिंग करनी है वो कोई बुकिंग भी नहीं है, प्री ऑर्डर होता है, वो बुकिंग नहीं होती। प्री ऑर्डर का मतलब आपने ऑर्डर कर दिया, पूरी फुल पेमेंट कर दी, फिक्स हो गया आपका, और आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा, इस टाइम आके स्टोर से अपना फ़ोन पिक कर लेना, चाहो तो अपने घर पे ले लेना, ये मर्जी है। कोई ऐसे 2,000, 4,000, 1,60,000 की बुकिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप ले लेना, हम चले गए। ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद मेरे पास 1 दिन पहले फ़ोन की लॉन्च से क्रोमा से फ़ोन आया, एक लड़की का, बोलती है सर आपका ना फ़ोन आ गया है। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू यार, आप कल 8 बजे आके पिक कर लेना। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे को पता है थोड़ा पीछे से कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, मेरे को फ़ोन दे देना आपने मेरे को ओके किया है। तो बोल रही सर बिल्कुल ठीक है। इतने में वो हड़बड़ा गई। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है उसके मैनेजर का, बोलता है सर फ़ोन तो आपका आ गया है लेकिन आपको ना ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कहा कैसे मिलेगा? आपको ना 22,000 रुपये का एप्पल केयर लेना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को तो नहीं लेना। जब मैंने फ़ोन लिया था एप्पल वालों ने भी पूछा था मुझसे कि आपके साथ एप्पल केयर चाहिए? मैंने कहा नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, मेरी मर्ज़ी, मैं कोई सर्विस लूँ ना लूँ, मैं फ़ोन लेने आया हूँ, फ़ोन के पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो ये तो गलत चीज़ है, अब मेरा फ़ोन आ गया तो दे दो मेरे को। बोला नहीं नहीं सर ये तो रूल है सर। मैंने कहा किस चीज़ का? बोला सर पता नहीं किसका रूल है लेकिन रूल है कि आपको 22,000 रुपये एक्स्ट्रा का एप्पल केयर ही लेना पड़ेगा, वरना आपको नहीं देंगे हम। मैंने कहा भाई ये तो गलत चीज़ है, आप देख लो यार कुछ कर लो। नहीं नहीं सर एप्पल केयर तो लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है फिर मैं देखता हूँ अगर मान लिया कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा भाई वो नहीं चाहिए, वो फिर मेरे को 1,82 के आसपास का पड़ रहा था। तो मैंने कहा 1,82 का, मेरा जो मन था कि अगर मैं 1,82 खर्च दूँ, मतलब बात इसकी नहीं है कि 20,000 रुपये खर्चने की, मैं 2 लाख भी खर्च कर देता इसके ऊपर।
182 अगर मैं खर्च कर दूं तो मेरा फिर ये मन था कि मैंने कहा फिर यार मैं 256 के बजाय ना अगर मैं 22,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो 512 क्यों ना ले लूँ। मैंने कहा मेरे को कुछ तो एक्स्ट्रा फ़ोन से मिले ना। मैं भाई बहुत अच्छे से रखता हूँ, 3 साल 2 साल से मैं 1 साल से फ़ोन जो भी एप्पल के जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से रखता हूँ, बिल्कुल एकदम केयर करके, कोई डेंट नहीं कुछ नहीं। तो मेरे को ऐसे एप्पल केयर की ज़रूरत है नहीं। तो फिर दोबारा से मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ। शाम को फ़ोन आया, सर आपका फ़ोन चला जाएगा, किसी और को दे देंगे हम, वरना एप्पल केयर प्लान ले लो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इनकी रियलिटी ये है एप्पल रीसेलर की। अब अगर कोई तुम्हारे मुंह पे बेवकूफ़ बनाए, भाई मैं तो नहीं ले रहा, एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई आपको ये चाहिए। अच्छा, किसी का नंबर आ गया तो नंबर आने के बाद एक बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ था, बोला मैंने 1,60,000 रुपये कैश दे के आया हूँ, और अगले और शाम के टाइम पे यूनिकॉर्न का, मेन चीज़ सबसे ज़्यादा धांधली यूनिकॉर्न की बची हुई है। यूनिकॉर्न वाला बंदा ही उसको बोल रहा है कि ब्लैक कलर है, लेना है तो ले लो, नहीं तो ये भी किसी और को दे देंगे। 1,60,000 रुपये लेने के बाद लेना है तो ले लो, ये भी किसी और को दे देंगे, मर्जी है आपकी। तो भाई अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आपको पता चल रही हैं, अब आप इस बात पे ना किसी को कैसे भी जज कर लो, वो आपकी मर्जी है कि भाई हम तो नहीं लेंगे, हम तो इससे चलेंगे। भाई ना, ये इंडिया है, करप्शन यहाँ चलता है। लेकिन अगर तुम ये बोल रहे हो कि ऐसा चल रहा है, वो उनकी मर्जी है, वो आपको ना दे, तो ये मेरी भी मर्जी है कि अगर मेरे सामने करप्शन चल रहा है तो मैं थपेड़ूँ, ये मेरी भी मर्जी है। अब इस चीज़ पे उनको कि आप बोल रहे हो कि भाई एम्प्लॉई को ऐसे आप कर रहे हो, आप एम्प्लॉई के साथ ये कर रहे हो, मेन तो बात क्रोमा के मालिक की है। तो भाई मेन तो जो सामने आता है वही पिटता है ना। ये तो पुरानी कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो जो सामने दिखेगा वही छितेगा। मेरे यूनिकॉर्न वाले बंदे हैं, वो बंदे वहाँ सामने करप्शन कर रहे हैं। और बड़ी बात सुन लो, और क्या लोगे, मेरे पास यूनिकॉर्न के एक जानने वाला था, यूनिकॉर्न सेंटर पे ही बंदे का फ़ोन आता है, बोलता है कौन सा कलर चाहिए। मैंने कहा नेचुरल टाइटेनियम। बोलता है 190 का मिल जाएगा सिम डे। मैंने कहा 190 का तो मेरे को 1 TB नहीं चाहिए। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा 1 TB 199 का, मेरे को 1 TB। बोला नहीं, मिलेगा 256 ही, लेकिन 190 का मिलेगा। मैंने कहा भाई 30,000 रुपये महंगा। बोल रहा हाँ। बोला 22 को दिला दूंगा। कहाँ से दिला देगा 22 को? हाँ, आप जैसे लोगों की बुकिंग को कैंसिल करके दिलाएगा ना, जो आप लाइन में लगे थे उसी की बुकिंग को कैंसिल करके वो दिलाएगा। फिर मैंने कहा नहीं यार इतना महंगा, मतलब 30,000 रुपये ब्लैक में देने से अच्छा तो मेरे फिर दिमाग में ही आ गया था। मैंने कहा एक काम करते हैं, जब फ्रस्ट्रेट हो गया मैंने कहा चलो 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ले लेंगे। अगर इतने पैसे खर्च करने हैं ना, और मैं उस टाइम पे इतने पैसे खर्च कर दूंगा तो मेरे को बहुत बड़ा, मतलब वेरिएंट में ज़्यादा मिल जाएगा। 256 512 1 TB, मैं इतने में तो 512 या 1 TB ले लूँगा अगर मैं इतने पैसे डालूंगा तो। बाद में मेरे को फ़ोन करके बोलता है कि 20 दे देना। 1-2 दिन बाद फ़ोन करके बोलता है सिर्फ तुम्हारे लिए है, 12-15 तक कर दूंगा। अब अगर कोई आदमी ऐसे ही चीज़ें सुनेगा फ़ोन पे, बोल तो स्टोर वाला ही रहा है ना, बोल तो तुम्हारे रीसेलर का ही बंदा रहा है ना। अब छितेगा भी तो वही, उसका मालिक ने तो फ़ोन नहीं किया। अब अगर तुम इस चीज़ को जस्टिफाई कर दो कि भाई उनको भी तो ऑर्डर होते हैं, वो जैसे वो करेंगे, अगर उनको ऑर्डर होते हैं तो 30,000 रुपये तू किस चीज़ के खा रहा है? और तू क्यों फ़ोन कर रहा है? तो अपनी ईमानदारी से फ़ोन कर, जो तुझे ऑर्डर दिए जाए स्टोर के अंदर बैठ के वो ऑर्डर मान, और तुम तो कर ही रहे हो वो। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन ये ना डार्क रियलिटी बतानी ज़रूरी थी, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ वीडियो को देख के और उस पर कमेंट करने लग रहे हैं ना कि हाँ भाई क्यों मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी मारा मारी मच रही है, पढ़े लिखे गंवा रहे हैं, वो नहीं है। भाई लाइन हर जगह लगती है, और ये इंडिया में अभी हो रहा है, हर साल से, पिछले साल भी था, इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया। यूएस में लोग शाम को जा के बैठ जाते हैं, लाइन लगती है एप्पल के लिए, और कई सालों से ऐसा हो रहा है कि लाइन लगती है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको व्यूज़ देने हो तो कमेंट कर देना, वरना ये वीडियो मैंने कुछ ऐसे इसलिए नहीं बनाई है कि कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आपको डार्क रियलिटी पता चल सके कि अगर आपको कोई 15 की सीरीज़ का फ़ोन लेने होते हैं तो क्या होता है। एक छोटा पॉइंट और बता के जाऊँगा कि ये जितनी भी सारी करप्शन था ना, ये सिर्फ प्रो मैक्स के लिए था, थोड़ा बहुत प्रो के लिए था बस। 15 और 15 प्लस बहुत ईजिली अवेलेबल है, जहाँ मन करे वहाँ ले लो, कारण कि मेक इन इंडिया हैं, वो इंडिया में बन रहे हैं, बेंगलोर से आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जो मन करे, जो कलर चाहिए, जिस सेंटर से चाहिए वहाँ से जाके आराम से ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो करप्शन वगैरह सारी चीज़ थी, ये सिर्फ 99% थी प्रो मैक्स के लिए और 1% थी प्रो के लिए। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।